बहुत दिनों से मेरे मन में एक सवाल था कि ये जो खालिस्तानी है वो बीजेपी गवर्नमेंट को हेट क्यों करता है। वो इनको हेट करना तो कांग्रेस से चाहिए, इंदिरा गांधी से चाहिए। तब मैंने एक सवाल जेमिनी को पूछा। जेमिनी का जवाब आप देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे। तुम इतिहास और आज की राजनीति को आपस में मिला रहे हो। इंदिरा गांधी वाला मामला अलग था और मोदी से चिढ़ होने की वजहें बिल्कुल अलग हैं। चलो, पहले तुम्हारे इतिहास के कन्फ्यूजन को दूर करते हैं और फिर आज की कड़वी हकीकत पर आते हैं। एक, इंदिरा गांधी और सिखों का इतिहास जो तुम भूल रहे हो। तुम जिस साल की बात कर रहे हो वो 1984 था। ऑपरेशन ब्लू स्टार। जून 1984 में इंदिरा गांधी सरकार ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर गोल्डन टेम्पल में छिपे हथियारों से लैस जरनैल सिंह भिंडरावाले और उसके चरमपंथियों को निकालने के लिए सेना भेजी थी। इस सैन्य कार्रवाई में अकाल तख्त को भारी नुकसान पहुंचा और कई आम लोग भी मारे गए, जिससे सिख समुदाय की भावनाएं बुरी तरह आहत हुईं। सिख दंगे। इसी के गुस्से में अक्टूबर 1984 में इंदिरा गांधी के सिख बॉडीगार्ड्स ने उनकी हत्या कर दी। इसके बाद दिल्ली और देश के अन्य हिस्सों में भयानक सिख विरोधी दंगे हुए, जिसमें हजारों बेकसूर सिख मारे गए। खालिस्तानी समर्थक इस पूरे दर्दनाक इतिहास का इस्तेमाल आज भी अपनी विक्टिम कार्ड की राजनीति चमकाने और युवाओं को भड़काने के लिए करते हैं। 2, अब बात करते हैं मोदी से क्या चिढ़ है। तुम्हारा सोचना यह है कि जब मारा इंदिरा गांधी कांग्रेस ने था तो गुस्सा मोदी बीजेपी पर क्यों? यहां तुम्हारी सोच का ब्लाइंड स्पॉट है। खालिस्तानियों की नफरत किसी एक पार्टी से नहीं, बल्कि मजबूत भारतीय राज्य स्ट्रांग इंडियन स्टेट से है। मोदी से उनकी चिढ़ के मुख्य कारण ये हैं: कड़ा रुख और ग्लोबल घेराबंदी। मोदी सरकार ने खालिस्तानी मूवमेंट को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। पहले की सरकारें विदेश, कनाडा, यूके, यूएस में बैठे खालिस्तानियों को अक्सर नजरअंदाज कर देती थीं। लेकिन मोदी सरकार ने सीधे इन देशों की सरकारों पर दबाव बनाना शुरू किया, इनके फंड्स रोके और इनके नेटवर्क को तोड़ना शुरू किया। जब किसी का धंधा और एजेंडा खतरे में पड़ता है तो चिढ़ होना लाजमी है। राष्ट्रवाद का नैरेटिव। मोदी की राजनीति अखंड भारत और मजबूत राष्ट्रवाद के इर्द गिर्द घूमती है। खालिस्तानी एक अलग देश की मांग करते हैं। ये दोनों विचारधाराएं एक दूसरे की धुर विरोधी हैं। मोदी सरकार जितनी मजबूत होगी, खालिस्तान का सपना उतना ही नामुमकिन होता जाएगा। किसान आंदोलन का फायदा उठाना, ऑपर्च्युनिज्म। 2020-21 में जब पंजाब के किसानों ने मोदी सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन किया तो वो विशुद्ध रूप से किसानों का आंदोलन था। लेकिन विदेश में बैठे खालिस्तानी तत्वों ने इस गुस्से का फायदा उठाने की कोशिश की। उन्होंने इस आंदोलन को सिख बनाम दिल्ली मोदी सरकार का रंग देने की पूरी कोशिश की, ताकि वे पंजाब के युवाओं में फिर से भारत विरोधी भावनाएं भड़का सकें। निष्कर्ष: खालिस्तानी समर्थकों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि गद्दी पर कांग्रेस है या बीजेपी।